तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों का कि आईएलडी फॉर सिंगल ओवरहैंग बीम कैसे बनता है। तो ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई डेरिवेशन में इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे अभी तक हमने डेरिवेशन किए हैं वैसे ही करने वाले करेंगे, राइट। तो वैसे ही इनका डेरिवेशन भी होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कल डबल ओवरहैंग बीम में कि आपको क्या करना होता है डबल ओवरहैंग बीम में, कि सबसे पहले आप सिंपली सपोर्टेड बीम का बनाओगे, देन आप एक्सटेंड कर दोगे दोनों साइड में, राइट। यही बताया था मैंने आप लोगों को, यही बता, राइट। तो सिंगल ओवरहैंगिंग बीम में आप देखो, यहाँ पे आपकी एक सिंगल ओवरहैंगिंग बीम दिख रही है आपको। इसमें आपके सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है आपके, एक आपका सपोर्ट ए में ए है और एक आपका सपोर्ट बी है ना। दो सपोर्ट दिख रहे हैं और आपका केवल राइट हैंड साइड में आपका ओवरहैंग है ना, बी सी आपका ओवरहैंग है। तो इसके लिए आपको आईएलडीज बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन का बनाते हैं। तो सबसे पहले आप आरए का बनाओगे, तो देखो आरए का आपका सेम यहाँ पे कैसे बनाया है हमने। पहले आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का बनाया है जो कि आपका इतना था, ठीक है। जो आपका मैंने ये रेड कलर से बनाया है ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए था। फिर आपने ओवरहैंग की तरफ क्या करा, आपने इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपका जो ग्रीन कलर का है ये आपने एक्सटेंड किया है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये बात? हाँ, और जो इसका ये ऑर्डिनेट है नेगेटिव वाले का, इसको आप चाहो तो याद कर लो, या फिर मेरे हिसाब से आपको याद करने से अच्छा है आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकालो, क्योंकि इतने सारे आप याद नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर आपने याद करा हुआ आपको गलत याद रहा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। कहीं आपने ए की जगह पे बी बाई एल कर दिया, हो गया क्वेश्चन गलत वहीं पे, है ना। तो याद करने से अच्छा आप इनको वहीं पे कैलकुलेट करके तुरंत लिख दो वहां पर। देन हम आरबी का देखा, तो आरबी का भी सेम है आपका। अब पहले आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाओगे इतना, देन आप उसमें ऐड कर दोगे ओवरहैंग के लिए, आप एक्सटेंड कर दोगे इसको आगे की तरफ, है ना। सेम आपका शेयर फोर्स का है, शेयर फोर्स का आप पहले इसके लिए बनाओगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ऐसा ही बनता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। देन आपने इसको एक्सटेंड कर दिया ओवरहैंग बीम के लिए, है ना। फिर सेम आपने ऐसा ही बेंडिंग मोमेंट के लिए बनाया, पहले आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के तरह बनाया, ट्रीट किया इसको, देन आपने ओवरहैंग के लिए इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो आपका ओवरहैंग बीम का भी बन गया, राइट। तो यहाँ पे भी आपका सेम ही यूज हुआ है कंसेप्ट। तो आपको आई होप आईएलडी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये काफी सिंपल होता है आईएलडी बनाना, ठीक है। इनके डेरिवेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं सेमेस्टर में, राइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं आपके अदर एग्जाम्स में। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका आईएलडी कैसे बनता है ये नहीं पूछता है आपका, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आईएलडी कैसे बने। आईएलडी का जो यूज होता है वो ज्यादा पूछता है ना। आपसे पूछ लेगा कि शेयर फोर्स निकालो, और आईएलडी की हेल्प से निकालना पड़ेगा आपको शेयर फोर्स, ठीक है। तो कल आपको जाते जाते मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था कि अगर आपका जो आपको शेयर फोर्स ओवरहैंग पोर्शन में निकालना हो तो कैसा शेयर फोर्स बनेगा। तो किसी ने इस बात को चेक करा, देखा किसी ने कैसा बनता है इसका? नहीं देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का एलडी बनाया है ये आपका डी पॉइंट के लिए बनाया है, राइट। और ध्यान देखो जो आपका डी पॉइंट है ये आपका ए बी पोर्शन में आ रहा है। ए बी पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन है आपका? सिंपली सेपरेट वाला पोर्शन है आपका ए बी, राइट। अगर मैं आपका ई पॉइंट के लिए, जो कि आपका ओवरहैंग पोर्शन में है ई पॉइंट, अगर मेरे को ई पॉइंट के लिए आपका आईएलडी बनाना हो, मतलब ई पॉइंट में आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी बनाना हो, तो वो किस तरीके से बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि आपका, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ पे आते हैं, ए और बी के बीच में आपको पूछता है मैक्सिमम। पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपका ओवरहैंग बीम में आपका जो आपका ओवरहैंग पोर्शन है, जैसे आपका बीसी पोर्शन है, इस बीच में आपको कोई पॉइंट दे दे ई, और वहां पे पूछ ले आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी बनाओ एंड देन सॉल्व करो। तो इस ई पोर्शन के लिए आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी कैसा बनेगा, पहले तो आप ये देख लो। तो देखो शेयर फोर्स का आपका आईएलडी कुछ इस तरीके का बनता है, राइट। आप देख सकते हो केवल आपका ई के राइट हैंड साइड में आपका आईएलडी बनता है, एंड ई के लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ भी नहीं है, जीरो वैल्यू है, राइट। सेम आपका बेंडिंग मोमेंट फॉर ई
के लिए भी आपका ई के राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ नहीं है, जीरो वैल्यू है। तो इनको निकाल के देख लेते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब इनके एलडीज को सॉल्व करके देख लेते हैं इनका डेरिवेशन किस तरीके से होगा, ई में डेरिवेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कर लें, यहाँ शेयर फोर्स एट ई एंड बेंडिंग मोमेंट एट ई। यस, ठीक है, तो पहले शेयर फोर्स एट ई देखते हैं। तो ठीक है, तो शेयर फोर्स एट ई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूनिट लोड मूव कराना पड़ेगा बीम में, है ना। ये आपका यूनिट लोड हो गया, ये आपका मूव करेगा, ये आपका ए से एंटर करेगा, देन आपका बीम में ट्रेवल करेगा, फिर बी से आएगा, फिर ई को क्रॉस करेगा, देन सी से आपका निकल जाएगा, राइट। तो आपको इसमें दो केस लेने हैं, ठीक है, चाहो तो आप ज्यादा केस भी ले सकते हो, पर दो इंपॉर्टेंट केस है आपके। एक केस ये है कि जब आपका यूनिट लोड ए से एंटर कर चुका है और आपका यूनिट लोड कहां पर है, आपका यूनिट लोड है ए बी पोर्शन में, राइट। आपका यूनिट लोड कहां है, ए बी पोर्शन में है, कहीं यहां पर, राइट। लोड की डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ए से एक्स मान लो चाहे ई से एक्स मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन आपकी ये होगी कि आपका लोड कहां पर है, ए बी में है। दूसरी कंडीशन आपकी ये होगी कि आपका लोड मूव करके आपका कहां पे आ गया है, बी और ई के बीच में आ गया है, राइट। आपका लोड कहां है, बी और ई के बीच में है। एंड देन थर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी कि आपका ये लोड आगे मूव करके आपका लोड कहां पर आ गया है, ई और सी के बीच में आ गया है। क्लियर है, आपका लोड कहां है, ई और सी के बीच में है। तो आपको तीन केसेस बनेंगे, जब लोड आपका ए और बी के बीच में है, फिर लोड आपका बी और ई के बीच में है, एंड देन लोड आपका ई और सी के बीच में है, ठीक है। तो इन केसेस के आपका सॉल्व करके देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका शेयर फोर्स देख लेते हैं। तो शेयर फोर्स एट ई, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा आपका, व्हेन लोड इज इन ए बी, है ना, ए बी पोर्शन में होगा जब आपका लोड, राइट। तो फॉर दैट केस आपका शेयर फोर्स एट ई कितना होगा, आप देखो इसे कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली। आप क्या करोगे, ई पे एक सेक्शन लोगे, और ई पे सेक्शन लेने के बाद आप क्या करोगे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे या फिर राइट हैंड साइड देखोगे। तो ई में आपको अगर शेयर फोर्स निकालना है तो आपको राइट हैंड साइड देखना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके काफी सारे लोड्स हैं, आपका रिएक्शन आर ए भी है, रिएक्शन आर बी भी है, एंड यूनिट लोड भी है। तो इधर काफी सारे फोर्सेस मिल रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे अच्छा आप क्या करो, राइट हैंड साइड देखो, है ना। तो अगर आप राइट हैंड साइड देखते हो तो आपको कोई लोड मिल रहा है, ई के राइट हैंड साइड में कोई लोड है आपका, बताओ फटाफट से। नहीं सर, एक नहीं है, यूनिट है ना। लोड। यूनिट लोड अभी आपके कहाँ, यूनिट लोड तो आपका ए बी में ही है ना, अभी ई के बाद थोड़ा है आपका यूनिट लोड। ये तीन अलग अलग यूनिट लोड नहीं है, ये आपका एक ही लोड है, इसके अलग अलग पोजीशन है। पहले आपका ए बी में रहा, फिर आपका बीई में आया, फिर आपका ईसी में आया। तो अभी ए बी में है, तो ई के राइट हैंड साइड में आपका कोई भी लोड नहीं है, तो आपका शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, राइट। देन सेकंड पार्ट है आपका, जब आपका लोड क्या हो, व्हेन लोड इज इन बीई, जब आपका लोड बीई में हो, तो फॉर दैट केस भी आपका शेयर फोर्स कितना आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए आपका शेयर फोर्स। अभी भी आप ई के राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपका ई के राइट हैंड साइड में कोई भी लोड नहीं है, राइट। अभी भी लोड आपका कहाँ है, ई के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ई के राइट हैंड साइड में मतलब ई से लेकर सी तक आपका कोई भी लोड नहीं है, तो दैट मीन्स आपका शेयर फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। देन आपका थर्ड केस होगा जब आपका व्हेन लोड इज इन ईसी, है ना। जब आपका लोड ई को क्रॉस कर जाएगा और ई और सी के बीच में होगा, तो फॉर दैट केस आपका शेयर फोर्स एट ई कितना हो जाएगा, बताइए फटाफट से, कितना होगा अमन। सर ये तो 1 किलो न्यूटन होगा। 1। हाँ 1 किलो न्यूटन होगा। और इसकी
साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने हर एक कंडीशंस के लिए निकाल दिया है, राइट। अब आपका लोड ई और सी में कितना भी मूव कर ले, आपका जब लोड ई में होगा तब भी आपका शेयर फोर्स 1 ही होगा, है ना। और जब आपका लोड क्या हो, सी पे हो, तब भी आपका वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि आपका ये इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे एक्स नहीं है ना। तो आपका शेयर ईसी के लिए आपका शेयर फोर्स 1 होगा। तो इसीलिए आपका क्या बना है, आपका आईएलडी कुछ इस तरीके का बना है। ई से पहले आपकी 0 वैल्यू आई और ई के बाद आपका क्या आया, 1 की वैल्यू आई, और 1 आपका कांस्टेंट रहेगा ई के बाद सी तक। क्लियर हो गया? यस सर। तो सिमिलरली आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए बनेगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए फटाफट से देख लेते हैं आपका क्या बनने वाला है। ठीक है, तो सर 1 कैसे रहेगा सर? वो सपोर्ट्स की भी तो कोई रिएक्शन होगी ना सर? सपोर्ट में रिएक्शन जब होगी ऑब्वियसली होगी, पर हम आपके ई के राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो ई के राइट हैंड साइड आपका कोई सपोर्ट है क्या? नो सर, लेकिन रिएक्शन तो लगेगी ना उससे। नहीं, शेयर फोर्स जब निकालते हो तो आप या तो लेफ्ट साइड देखते हो या राइट साइड देखते हो, राइट। ऐसा ही होता है। तो ई के अगर हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो ई के राइट हैंड साइड आपका कोई भी लोड नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि रिएक्शन भी है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके देख लो, आंसर आपका तभी भी सेम ही आएगा। आप ई के राइट हैंड साइड आप ई के लेफ्ट हैंड साइड लेके देखो, हर एक केस के लिए, तीनों केस के लिए आप ई के लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपकी तभी भी यही वैल्यू आएगी, 0 0 और 1 ही आएगी तब भी वैल्यू आपकी। क्योंकि अगर आप ई के लेफ्ट हैंड साइड देखते हो आप लोग, तो आपको आर ए और आर बी मिल रहा है और एक 1 का मिल रहा है, तो आर ए प्लस आर बी 1 ही है आपका, तो आपका अपवर्ड में भी 1 है, आपका डाउनवर्ड में भी 1 है, तो आपका 0 ही तो मिलेगा। आप करके देख लेना, आपका सेम वैल्यू आने वाली है। ओके सर। ठीक है, तो अगर हम आपका बात करें व्हेन लोड, इसमें भी तीनों केस बनेंगे आपके, व्हेन लोड इज इन ए बी, राइट, एंड फॉर दैट केस आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में तो कोई लोड नहीं है। हाँ, बेंडिंग मोमेंट भी आपका हम राइट हैंड साइड लेके ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में कोई लोड ही नहीं है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा। एंड व्हेन लोड इज इन बीई, देन ऑल्सो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। देन आपका थर्ड केस आ जाएगा, एंड थर्ड केस आपका होता है जब आपका लोड क्या हो, इज इन ईसी, राइट। तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा एट ई, कितना होगा बेंडिंग मोमेंट एट ई, बताइए सर 1 into x। हाँ, और ये x क्या है आपका? सर ई से डिस्टेंस होगा यूनिट। हाँ, अगर हम आपकी यूनिट लोड की ई से डिस्टेंस x मान ले, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा आपका, सॉरी, अगर सी पर आ जाएगा तो z1 आ जाएगा। अगर आपका देखिए, अगर आपका ई की डिस्टेंस, हम ई से आपकी डिस्टेंस मान ले x मान ले लोड की, राइट, तो फॉर दैट केस आपका जो बेंडिंग मोमेंट आने वाला है वो आएगा आपका 1 x, है ना। अब ये साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मुझे ये भी बताओ। नेगेटिव होगा सर ये तो नेगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव होगा इसका साइन कन्वेंशन, राइट। तो 1 into x, है ना। फिर आप क्या करोगे, लोड को पहले ई पे रखोगे, तो लोड को आप ई पे रखते हो तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। x इक्वल टू 0। तो फॉर दैट केस आपका बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना आ जाएगा, 0। और अगर आपका लोड में आपका सी पे रख दूं तो आपका x की वैल्यू कितनी हो गई, -z1। हाँ, अब x की वैल्यू तो z1 हुई ना आपकी, आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, -z1। हाँ, -z1, राइट। तो इसी तरीके से हमने आपका लास्ट में जो आपका एलडी बनाया इसी तरीके से बनाया है। ई से पहले आपका 0 है और ई के बाद आपका नेगेटिव में जा रही है वैल्यू और z1 तक गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका डबल ओवरहैंग बी में भी आपका, अगर आपका कहीं भी पूछ ले ओवरहैंग पोर्शन में, तो आप ऐसे ही आईएलडी बनाओगे उनका भी। यस सर, उनका भी ऐसे ही निकल जाएगा।
हाँ ठीक है। तो आई होप आपको डेरिवेशन करने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेरिवेशन आपका सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। देन आपका एक क्वेश्चन आप लोग से क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक डबल ओवरहैंग बीम दिख रहा है एंड आपको लोड्स भी दिख रहे हैं, राइट। एंड ये लोड आपके फिक्स्ड हैं, अभी मूव नहीं कर रहे हैं, अभी हम फिक्स्ड लोड के ही देख रहे हैं। तो ये लोड आपके फिक्स्ड हैं, तो आपको 2 यूडीएल दिख रहे हैं और 2 पॉइंट लोड दिख रहे हैं एंड उनकी मैग्नीट्यूड्स आपको दिख रहे हैं। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। तो आपको रिएक्शंस निकालनी है सबसे पहले आर ए एंड आर बी, एंड देन ऑल्सो कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर एंड एट 1 मीटर, है ना। तो 2 सेक्शन दिए हैं आपको। तो आपको आईएलटीज बनाने हैं, रिएक्शन निकालना है एट ए पे एंड रिएक्शन निकालना है एट बी पे। देन आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है 2 सेक्शंस पे। पहला सेक्शन है आपका 4 मीटर टू द राइट ऑफ सपोर्ट ए से आपका 4 मीटर की दूरी पे राइट हैंड साइड में आपका एक सेक्शन होगा। आपको बना के दिखा देता हूं मैं यहाँ पर सेक्शन को। तो ये सेक्शन आपका ए से 4 मीटर की दूरी पे, यानी कि आपका 3 और ये इस पॉइंट पे आ रहा है आपका, यहाँ पे ये लोड लग रहा है शायद 4 मीटर, है ना। तो यहां पर आपको शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। एंड देन आपका पूछा है उसने एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ सपोर्ट बी। तो बी से 1 मीटर की दूरी पे, मतलब बी से 1 मीटर की दूरी पे यहां पर। तो आपको 2 सेक्शन दे दिए उसने, इन दोनों सेक्शन में आपको शियर फोर्स निकालना है और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सबसे पहले आपको रिएक्शंस के लिए निकालना है, तो रिएक्शंस का निकालना काफी इजी होता है ना। सबसे पहले आईएलडी बना लेते हैं इनका, ठीक है। आईएलडी बनाना आपको आता होगा, तो आईएलडी में किसी को कोई डाउट है? आईएलडी में तो नहीं होना चाहिए कोई डाउट। ना मैं रेफरेंस लाइन दे देता हूँ अपनी सपोर्ट्स की, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट्स है, मुझे आईएलडी बनाने में हेल्प हो। तो रिएक्शन का आईएलडी कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। क्या करोगे आप पहले सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए बनाओगे यहाँ पर। तो सिंपल सपोर्टेड बीम का कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है आपका आरे का। एंड देन आप इसी को एक्सटेंड कर दोगे दोनों साइड, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका आरे का हो गया। तो नहीं आता है कोई आईएलडी वाईएलडी बनाना, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। फिर आरबी का बना लेते हैं। आपका आरबी का एससीएम बनेगा, आपका बी पे आपका 1 का ही लोड होगा, 1 का डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड देन आप इसको एक्सटेंड कर दो दोनों साइड। ये आपका बी का बन गया। तो पहले बी का देख लेते हैं, फिर आपका बाकी देखते हैं शियर फोर्स वगैरह। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से बता दो कितनी कितनी आपके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी। तो ये वाला ऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपकी 1 होगी, एंड जो इसके सामने वाला ऑर्डिनेट्स इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है आपकी। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? आर ए का बताओ सबसे पहले। आर ए आई एल डी है ना, सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे ना। तो कितना आ रहा है फटाफट से बताओ। 1.5 आ रहा है। एक कॉल होगा ना 1.5 आ रहा है। कैसे निकाला आपने? देखो अगर हम इससे देख लेते हैं, आपको बी पॉइंट से ये कितना है आपका 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी, इसके बेस कितना है 1 वाले ट्रायंगल का? बेस है आपका 6 मीटर, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं। तो y अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है बेस की 9, राइट। तो ये 9 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आपका 1.5। कोई डाउट है आपको 1.5 कैसा है? डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर है तो पूछो फटाफट। नो सर क्लियर हो गया। तो नीचे वाले का बताओ, फिर नीचे वाले का कितना आएगा? टू डिवाइडेड बाय 6 0.33 आ रहा है क्या इसका? यस सर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम आपका आरबी का भी निकाल लेते हैं। आरबी का आपका ये 1 होगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड
चलो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसको आप कर सकते हो 8 डिवाइडेड बाय 6 1.33 आ रहा 1 point yes sir. है, और इस तरफ आपका आ जाएगा 3/6 0.5 आ रहा है इस तरफ। yes sir. यस yes सर। sir. ठीक है, और दो तीन रेफरेंस आरबी के लिए बता देना सर एक बार। आरबी के कौन सा वाला, नीचे वाला पूछ रहे हो? yes sir. ये 0.5 समझ नहीं आया आपको, कैसे आया? yes sir, एक बार बता दीजिए। ये देखो ना, डिस्टेंस इसकी 3 है इस वाले ट्रायंगल की, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला सिंपल सेपरेट बीम वाला, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 6 है ना। ये इसका बेस है 6, ये आपकी 1 की हाइट है इसकी, एंड जो इसके बगल में आपका ट्रायंगल है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, yes sir. और इसकी हमें हाइट निकालनी है। ये 0.5 जो हमने निकाला है, ये निकालना है, वाई निकालना है। तो क्या करोगे आप साइड में, आप प्रॉपर्टी लगाओगे 1/6, देखो 1 क्या है आपका, इस वाले ट्रायंगल का हाइट एंड इसका बेस 1/6, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसका करोगे, इसका हाइट कितना है? y है, y निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय इसका बेस कितना है? 3 है, क्लियर है। तो एक आपको इक्वल टू के इस तरफ क्या रखना है, आपको एक ट्रायंगल का हाइट एंड अपॉन बेस रखना है, और दूसरी तरफ क्या रखना है? दूसरे ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, y आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं आपके सारे जितने भी ऑर्डिनेट्स हम निकालने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी से निकालने वाले हैं। एक ट्रायंगल का बेस एंड ऑर्डिनेट आपको पता होगा, और दूसरे ट्रायंगल का बेस पता होगा, और हाइट निकालनी होगी, है ना। तो आप इसे कंपेयर करके ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अभी आपका एलडी बन चुका है रिएक्शन के लिए। अब आप क्या करोगे, जहां जहां पे आपके लोड लग रहे हैं वहां पे आप क्या निकालोगे? ऑर्डिनेट्स निकालोगे। तो जैसे सबसे पहले आपको बात करते हैं इस पॉइंट लोड की, 5 किलोन्यूटन के पॉइंट लोड की। तो 5 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड जो है वो आपका सबसे एंड पे लग रहा है, तो वहां पे आपके ऑर्डिनेट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, है ना, ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको निकालने की दोबारा से। देन आपका लोड है यूडीएल का। तो यूडीएल आपका सबसे पहले देखते हैं ये वाला 3 किलोन्यूटन पर मीटर वाला। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है इस पोर्शन से, लेफ्ट ओवरहैंग वाले पोर्शन से। तो वहां पे एक ऑर्डिनेट बना देते हैं आपका। तो मैंने यहाँ पे आपका एक ऑर्डिनेट बना देता हूँ, है ना। ये आपका डिस्टेंस भी नोट रखनी है आपको, वही 1 मीटर की डिस्टेंस में है फ्रॉम सी पॉइंट से। तो अगर हम ए पॉइंट से नोट करेंगे तो आपका ये 2 मीटर के डिस्टेंस में है ना। देन फिर आपका ये 3 का लोड इस तरफ भी जा रहा है, आपका सपोर्ट, ए सपोर्ट के राइट हैंड साइड भी जा रहा है। और ये कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है ये आप नोट करो सबसे पहले। देखो टोटल डिस्टेंस आपको 6 मीटर गिवन है, और यहाँ पे आपको 3 मीटर और गिवन है। तो आपका ये सपोर्ट से 3 मीटर और इस डिस्टेंस जा रहा है, राइट। जो आप ये डिस्टेंस है ये 3 मीटर होगी ना आपकी, आपने माइनस कर दो, 6 से आप 3 माइनस कर दो, तो आपको ये इस तरह बना देना है एक ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। देन आपका एक लोड लग रहा है 8 किलोन्यूटन का, जो कि आपका 2 मीटर के डिस्टेंस में है बी सपोर्ट से। तो इसका कोऑर्डिनेट बना दो आप यहाँ पर, ठीक है। एंड देन आपका एक लोड लग रहा है यूडीएल 2 किलोन्यूटन पर मीटर, एंड इसके ऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, है ना। बी सपोर्ट में क्या ऑर्डिनेट है आपको गिवन है, 0 पता है आपको। एंड में आपका एंड तक कर रहा है ना, आपका ये डी तक कर रहा है, तो डी के ऑर्डिनेट्स आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाँ। तो आपको इसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। फिर इन्हीं ऑर्डिनेट्स को आपका बीपीपी बना दो। अब बीपीपी आपको जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डिनेट्स की, तो सेम मैंने आपके सेम डिस्टेंस पे आपके बीपीपी ऑर्डिनेट्स बना दिए। ठीक है, अब इन ऑर्डिनेट्स की वैल्यू मुझे फटाफट से निकाल के बताओ। सबसे पहले आप मुझे बताओ इस वाले की, जो आपका लेफ्ट हैंड पोर्शन में यूडीएल के कारण है। इस वाले ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी? 1.33। हाँ, ये कैसे निकाला आप लोगों ने? 6 + 8/6। हाँ, 1/6 क्या होगा? छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल टू y अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, बेस कितना रहेगा इसका? 6 + 2 8 होगा, तो 8/6 कर लोगे आपका तो आ जाएगा 1.33। हाँ, 1.33। देन आप नीचे वाले का बताओ, उसका सेकेंड एंड का यूडीएल का जो आपका दूसरा एंड है उसका निकालो। उसकी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 3 होगी, तो 3/6 आ रहा होगा, है ना। 0.5 0.5 आ रहा होगा।
यस सर। ठीक है, तो उसके बाद आप दूसरा निकालो, जो आपका दूसरा है पॉइंट लोड के नीचे है जो आपका ऑर्डिनेट, इसका बताओ। 0.33 होगा सर। 2/6 तो 0.33, 2/6 क्या होता है? 0.33 होता है, तो इसको 0.33 लिख लेते हैं। इतने ही ऑर्डिनेट्स निकालने हैं आप लोगों को यहाँ पे। अब आरबी के निकाल लेते हैं, आपके आरबी के ऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ये बताइए मुझे कितना आएगा। ये आपको 0.5 गिवन है, डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो इससे भी निकाल सकते हो आप। 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.33 आ रहा है। यस। ठीक है, देन इसका निकालो आप दूसरे वाले का। 0.66 नहीं 0.5 है। 0.5 0.5 होगा। ठीक है। देन इसका बताओ, 8 किलोमीटर के नीचे जो है आपका है, 0.66 इसका कितना आ रहा है? 0.66 0.66 यस सर। ठीक है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आया, ऑर्डिनेट्स निकाले हमने, राइट? यस सर। अब आपको क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ पे यूडियल लगा है वहाँ पे शेड कर दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ का मुझे एरिया मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपका यूडियल यहाँ पे लग रहा है, तो आपका मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी है ना, हैचिंग जिसे बोलते हैं आप। इस एरिया में आपको एरिया लेना है, एंड देन आपका यहाँ नीचे पे आपका एक लग रहा है यूडियल, जिसको हमने शेड कर दिया। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, नीचे वाले में भी ना, सभी आपको यूडियल में ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आपका रिएक्शन कैलकुलेट कर देते हैं हम। तो रिएक्शन का जो आपका फॉर्मूला होगा उसको देख लेते हैं बना के, कैसा बनेगा आपका। आपको लोड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट है ना, तो सबसे पहले आपका लोड लग रहा है 5 किलोमीटर का, तो 5 RA विल बी इक्वल टू, ठीक है, RA विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपका लोड है 5 किलोमीटर का, आप लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं ताकि कोई मिस ना हो आपका। 5 इंटू उसका ऑर्डिनेट कितना है आपका 1.5 1.5 है ना, जहाँ पे आपका 5 का लोड लग रहा है उसके नीचे आपका ऑर्डिनेट मिला है रिएक्शन आर के लिए आपका 1.5 मिला है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देन ऐड करोगे, सेकंड आपका लोड है कौन सा, ये यूडीएल है आपका 3 किलोमीटर पर मीटर का, तो इसकी इंटेंसिटी 3 है, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ आप एरिया को, ठीक है, तो एरिया आपका जो आपका शेडेड एरिया है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको एक ट्रेपेजॉइड दिख रहा है सभी को, है ना। तो ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ, राइट, मतलब हाफ मतलब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इनका सम कर लो आप, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 1.33 प्लस 0.5 है ना, तो आपका कितना आएगा 1.83 आएगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी है आपकी, अब ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 2 इस तरफ थी और 3 इस तरफ थी, तो 5 होगी डिस्टेंस। बता सही है इतना। देन पॉजिटिव प्लस करेंगे, देन प्लस करेंगे आपका, और दूसरा लोड कौन सा आपका 8 का लोड है, 8 किलोन्यूटन का, और जहां पे यह कर रहा है वहां पे आपको ऑर्डिनेट मिला है कितना 0.33 मिला है, ठीक है। देन प्लस करते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, आपका यूडीएल है, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है पहले आप ये चेक करो, इंटेंसिटी आपको गिवन है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो 2 करो और मल्टीप्लाई में उसके नीचे जो आपको एरिया मिल रहा है, तो ये एरिया आपका एक ट्रायंगल का एरिया है, तो आप ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो यहाँ पर, क्या होता है ट्रायंगल का सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, वहाँ सम होगा, कहाँ वाले में 2 वाले में, 3 वाले में सर। हाँ सम ही करा है मैंने आपका 1.83 सम करके आया है, सर स्ट्रीक लगाया, हाँ कोई कंफ्यूजन,
ये आपका नहीं सर, रिएक्शन हो की, गई। ये आपकी रिएक्शन की One- इक्वेशन आ गई है। 1/2 को 0.5 लिख दिया नहीं? हाँ 1.2 को मैंने 0.5 लिखा है, 1.2 लिखने में दिक्कत आएगी मुझे, तो मैंने 0.5 sir. लिख दिया। और 1.83 कैसा है आपका, सम ऑफ पैरेलल साइड करा है मैंने, 1.33 प्लस 0.5। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको रिएक्शन की। तो इसे सॉल्व करो फटाफट से, कितना आ रहा है? सर 2 वाला तो माइनस में होगा ना? हाँ बहुत सही बात, 2 वाला माइनस में होगा, ये Minus नेगेटिव है ना में। आपका। हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, ये आपका माइनस में होना चाहिए। शेयर फोर्स में खासकर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। बाकी शेयर फोर्स रिएक्शन इन सब में देखना है यार। यहाँ पे तो आपका ओवरहैंगिंग बीम में तो आपका सब कुछ होता है नेगेटिव। 23.25। 23.25 आ रहा है सभी का। यस सर वही आया 23.205। 205। यस तो ये रिएक्शन आ गई आप लोगों की। तो बाकी जो बच्चे कह रहे थे जिनको रिवीजन चाहिए था वो बताओ मुझे, आप लोग तो खैर कर ही रखे थे आपने, ठीक है। बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा करा था फटाफट से बताओ। शशि, कन्हैया, आयुष, जिसने हाथ खड़ा करा था, क्लियर है रिएक्शन कैसे निकाला हमने? यस सर। ठीक है, तो आप सेम आरबी भी निकाल सकते हो। तो आरबी की इक्वेशन क्या बनेगी, फटाफट से आप मल्टीप्लाई कर दो लोड और उसका साथ में उसके ऑर्डिनेट्स। तो 5 के साथ ऑर्डिनेट्स कौन सा है आपका, 0.5 है। और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लोगे आप, है ना। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लोगे। तो 0.5 इंटू 0.5 है ना, 5 इंटू 0.5। देन अब देखो आप यहाँ पे जो यूडीएल है 3 वाला, 3 किलोन्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है ना। नेगेटिव साइड में भी जा रहा है और पॉजिटिव साइड में भी जा रहा है। तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए निकालो अलग से, पॉजिटिव के लिए निकालो अलग से, है ना। तो दोनों के लिए निकाल कर देख लो आप लोग। -3 दोनों के निकालना पड़ेगा, मतलब आपको एक ट्रायंगल आपका नेगेटिव साइड में, एक ट्रायंगल आपका पॉजिटिव साइड में, ठीक है। दोनों का निकालना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.33 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस उसकी, फिर आप पॉजिटिव के लिए निकालोगे यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.5 उसकी हाइट हो गई, एंड बेस कितना है उसका, 3 है यहाँ पर। तो आपका देखो यहाँ पे यूडीएल के मैंने 2 बार लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि 2 बार क्यों लिखा मैंने। यस सर, समझ आ गया। हाँ क्योंकि वहाँ पे आपका नेगेटिव साइड में भी था पॉजिटिव साइड में भी था, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना। देन आपका आता है नेक्स्ट, क्या आता है आपका 8 का लोड आ गया आपका 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.66 है ना। देन पॉजिटिव प्लस, फिर आपका 2 वाला लोड आ गया, 2 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल। और ये आपका एक ट्रेपेजॉइड है, तो इसका पीजे कैसे निकलेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ कितना कितना हो जाएगा, 2.33 हो जाएगा सम इसका, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी है, ये 2 की है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व कर दो फटाफट से, तो आपका आरबी की वैल्यू आ जाएगा। 8.7 आ रहा है सर। 8.7 आ रहा है, 8.75। ठीक है। 8.75 सभी का यही आया, पॉजिटिव में आया। इसका चेंज आया तो बता दो फटाफट से। तो रिएक्शन हो गई आप लोगों की सभी की, कैसे निकालते हैं? सर सर यहाँ तो ट्रेपेजियम सर बन नहीं रहा है, ट्रायंगल है। तो सर फिर आप फॉर्मूला लगा दिए हैं उसका। कहाँ पर बोल रहे हो, कहाँ पर? सर ये जो आप आरबी में सर ले रहे हैं, ये 0.33 जो है सर यूडीएल वाला, जहाँ पे सर आरे पे कट हो रहा है 0, तो सर वो तो सर ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है ना, वो तो ट्रायंगल हुआ ना। हाँ मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला तो लगाया आपका। बेस तो इनटू सर उसमें हाइट। ट्रेपेजियम का कैसे सर? आप बोल कहाँ रहे पे हो, पेजीएम है? आप बोल रहे हो 3 वाला लोड का बोल रहे हो, 3 वाले यूडीएल की बात कर रहे हो, जो 3 इंटेंसिटी वाला है। हाँ हाँ। इसमें आपको 2 ट्रायंगल मिल रहा है, एक नेगेटिव साइड में, एक पॉजिटिव साइड में। हाँ 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 सर, हो गया हाफ इंटू ठीक है बेस इंटू। क्लियर हो गया? मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला तो लगाया है, Yes, ट्रेपेजियम कब लगाया है? सर। यस
हाँ सर हो गया। ठीक है यस सर हो गया। ठीक है, तो आप शेयर फोर्स का भी देख लेते हैं फटाफट से। बेंडिंग मोमेंट का खुद से निकालना, ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स का जैसे निकालोगे सेम आपका बेंडिंग मोमेंट का भी सेम ही आपका जैसे रिएक्शन निकलेगा वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी निकलेगा। सर जो इसका दूसरा पार्ट था वो बता दीजिए, पहला पार्ट तो हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। आप सभी से सब बताओ मुझे। कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लेगा उसके बाद आपका शेयर फोर्स मैं निकालूं दूसरे पार्ट के लिए निकालूं, राइट? यस सर, यस दूसरा सर। पार्ट जो आप दिया था राइट साइड में वो वाला। हाँ तो ठीक है, एट 1 मीटर टू द राइट सपोर्ट, टू द राइट ऑफ सपोर्ट बी, मतलब आपको यहाँ पे जो मैंने आपका ग्रीन कलर से सेक्शन बनाया इसके लिए आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप इसका आईएलडी निकाल दो फटाफट से, है ना। तो आईएलडी निकाल देते हैं सबसे पहले आपका ये आपका सेक्शन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है ना। ठीक है, और आपका ए सपोर्ट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो सबसे पहले इसका आईएलडी बना देते हैं। तो आईएलडी इसका कैसा बनेगा, इसका आईएलडी आपका शेयर फोर्स का कल बनाया था मैंने आप लोगों के लिए। तो शेयर फोर्स का आईएलडी कुछ इस तरीके से बनता है आपका। ऐसा ही बनता है आपका शेयर फोर्स का आईएलडी, यही दिखाया था मैंने आप लोगों को। यस सर यही था। और इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। बेंडिंग मोमेंट के लिए बना लेते हैं सेम आईएलडी आपका इसी सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट का आ गया एंड इस सेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं नीचे तक। तो आपका सेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का आपका ट्रायंगल बनता है और आपका वो नेगेटिव साइड में बनेगा क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है आपको, राइट। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है। और जो आपका ये ऑर्डिनेट होता है ये कितना होता है, Z1। और Z1 क्या होती है आपकी, जो डिस्टेंस होती है सेक्शन के राइट हैंड साइड में। सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितनी डिस्टेंस है आपकी, ये 1 मीटर। ये आपकी 1 मीटर है, राइट। यस। तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनेट कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा क्योंकि आपकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है। यहाँ पे ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ये मैं समझ लेना कि दोनों में 1 होगा, शेयर फोर्स में 1 होगा, इसमें 1 होगा। ऐसा नहीं होगा, ये जो डिस्टेंस होगी आपकी वो होगी आपके यहाँ पे। अगर 2 होती डिस्टेंस तो 2 आता है आपका ये ऑर्डिनेट। सर इक्वल टू Z1 लिख दीजिए सर, हाँ। बाद में इजी होगा स्क्रीनशॉट लेकर। हाँ चलो, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे Z1 लिख लेते हैं। तो Z1 इन दिस केस इज 1, ठीक है। ऊपर वाला आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। क्लियर है। तो अब आप इनका शेयर फोर्स निकाल सकते हो। तो देखो आपको इसका शेयर फोर्स तो बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। अगर मैं शेयर फोर्स निकालता हूँ एट दिस सेक्शन, इस सेक्शन का नाम कुछ भी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, थोड़ा लेने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। तो देखो आप लोगों को सारे लोड्स के नीचे का ऑर्डिनेटर देखना है। तो आप चेक करोगे कि आपके जितने भी लोड्स लग रहे हैं सबके नीचे आपकी ऑर्डिनेटर्स क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं ना। इस तरफ कुछ है ही नहीं आपका आईएलडी, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड कोई आईएलडी है ही नहीं, तो वो सब 0 हो जाएंगे अपने आप। केवल सेक्शन के राइट हैंड साइड का आपका आईएलडी मिल रहा है। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड आपको कौन सा लोड लग रहा है, केवल यूडीएल लग रहा है आपका 2 किलोन्यूटन का, है ना। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस एरिया से, है ना। आपका यूडीएल लग रहा है तो आपका एरिया से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। यूडीएल के तो आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखोगे इस बात को। और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप एरिया से, तो आपका ये रेक्टेंगल मिल रहा है आपको, है ना। और रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं आप। एरिया क्या होता है आपका, एल इंटू बी होता है ना, राइट। यस सर। तो इसका जो आपका लेंथ है वो 1 मीटर है और इसका ब्रेथ भी 1 मीटर है यहाँ पर, है ना। यस। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 2 ही आ गया, 2 किलोमीटर। देन आपका बेंडिंग मोमेंट का देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय इस ट्राइंगल का एरिया। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है 0.5 मतलब हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, 1 ही है,
एंड हाइट One. कितनी है इसकी? हाइट भी इसकी 1 ही है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 1 किलोन्यूटन मीटर। हाँ 1 किलोन्यूटन मीटर आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये आप 1 कैसे आया बोल रहे थे ना सर, ये मतलब जो बेस की डिस्टेंस है वो अगर 2 मीटर होगी 2 आएगा, ये बोल रहे थे ना आप? कौन से वाले वन की बात कर रहे हो? तो बहुत सारे वन है, आप किसके वन की बात कर रहे हो? ये Z1 की बात कर रहे हो? सर ये बेंडिंग मोमेंट में Z1। हाँ हाँ यस सर। हाँ, ये जो आपका वन आया है Z1, आपका ये डिस्टेंस होती है सेक्शन की से लेके आपके राइट हैंड सपोर्ट तक की डिस्टेंस, ये 1 मीटर ये होती है आपकी जो डिस्टेंस है, इसको Z1 कहते हैं। तो ये डिस्टेंस 1 थी, इसलिए हमने इसको 1 रखा वैल्यू को। यस सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर इसके ठीक है, तो सभी को क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट? सर सर अगर यही कंडीशन हमारे पास लेफ्ट साइड में होती तब भी आईएलडी ऐसी बनता? हाँ, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में होता तो हम बना के देख लेते हैं सेक्शन के लिए, ठीक है? इसी में बना के देख ले, इसी वाले में डायग्राम में। यस सर। ठीक है, तो मैं आपका आईएलडी बना रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस पे, ठीक है? आपको ये जो मिल रहा है आपको, या फिर सी पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे बना लेता हूँ, ठीक है? 2 मीटर पे देख लेते हैं। सी पॉइंट से ओके सर। 2 मीटर डिस्टेंस पे आपका आईएलडी बना के देख लेते हैं। तो फॉर दिस केस आपका एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर आपका सेक्शन नोट कर दो, ये आपका 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया है यहाँ से। तो इसके लिए आईएलडी क्या करोगे? देखो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे करा था आपका राइट हैंड साइड के लिए, वैसे ही बनाएंगे इसके लिए भी। यहाँ पे हम केवल राइट हैंड साइड, आपका इसके लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में बहुत सारे लोड लग रहे हैं। तो जब भी हम इसका शेयर फोर्स निकालेंगे तो राइट हैंड साइड नहीं देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है? तो जिसका शेयर फोर्स बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड में आपके डाउनवर्ड लोड पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं? मुझे ये बताओ पहले। डाउनवर्ड निगेटिव होते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव होते हैं सर। हाँ नेगेटिव होते हैं, तो ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि आपका जो लोड लग रहा है 1 किलोन्यूटन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना? यस सर। तो इसलिए आपका ये नेगेटिव बन रहा वो है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसमें ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। आप शेयर फोर्स निकाल रहे हो ना, तो शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन यहाँ भी फॉलो होंगे। सर लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव ना? हाँ, वो साइन कन्वेंशन आप देख लेना, सोम में मैंने आपको लिखाया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है? एंड देन बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो आपका लोड लग रहा है 5 किलोटन का, 5 किलोटन की सॉरी 1 किलोटन का लगेगा। ये तो ऐसे ही लग रहा है अभी यहाँ पे 1 किलोटन बनाते हैं ना आईएलडी, तो 1 का लग रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड में। सर यूडीएल जो लग रहा है वो तो सर वो यूडीएल मीटर स्पैन के लिए ना लग रहा है। आप जब आईएलडी बनाते हो तो ये लोड मत देखो, आप आईएलडी के लिए आप 1 किलोटन का लोड लगाते हो, है ना? यूनिट लोड पे बनाते हो आप आईएलडी। अभी हम आईएलडी बना रहे हैं ना, आईएलडी तो आपका 1 किलोटन का बनता है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 किलोटन का लोड लग रहा है, इसे मान लो आप लोग, ठीक है? तो फॉर दैट केस आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव बनना चाहिए नेगेटिव बनना चाहिए? ये मुझे बताओ, अगर आपका लोड डाउनवर्ड लग रहा है। नेगेटिव। अगर आपका लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो दैट मींस आपका वो कैसा लोड कैसा क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव सर। पॉजिटिव। नहीं सर। बताओ फटाफट से, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हो, बताया था ना आपको। अगर आपका लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज सर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। हाँ नेगेटिव बनेगा, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, राइट में आपका पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट का बन जाएगा, और ये भी आपका कैसा आया? नेगेटिव ही आया, ठीक है? और इन दोनों के ऑर्डिनेट्स लिख दें तो आपका शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट 1 होगा, और इसका ऑर्डिनेट आपका होगा Z1 ले लेते हैं, यहाँ पे Z2 ले लेते हैं, है ना? वहाँ पे Z1 लिया है, और Z2 क्या है आपका? ये जो आपकी सेक्शन की डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री सपोर्ट, ये आपकी डिस्टेंस है Z2।